हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डेसिमल का कंसेप्ट समझेंगे कुछ एग्जांपल के साथ। तो देखिए, एक एग्जांपल लेंगे 144 डिवाइड बाय 4। यहाँ पे आंसर है 36। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट जो है किसी भी नंबर के बाद में होता है। यहाँ पे देखिए 36 के बाद आता है, आपको पता ही होगा। उसके बाद देखिए 14.4 डिवाइड बाई 4। यहाँ पे देखिए हमने एक डेसिमल पॉइंट ऐड कर दिया है 14.4। उसका आंसर आपको डायरेक्टली वैसे ही कैलकुलेट करना है 144 डिवाइड बाई 4, तो ये आंसर आता है 36। लेकिन अभी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट की पोजीशन आपको फिक्स करनी है। तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद एक नंबर आता है। ठीक है, तो आपको बैक साइड से एक नंबर आपको छोड़ के डेसिमल पॉइंट देना है। ठीक है, तो 3.6 इसका आंसर आता है। और पोजीशन चेंज करिए 1.44 डिवाइड बाई 4। यहाँ पे देखिए आंसर 36 आता है इसका। और दो नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद दो नंबर है, तो आपको बैक साइड से दो नंबर छोड़ने हैं। ठीक है, तो 0.36 इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप न्यूमरेटर में अगर डेसिमल आता है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अभी डिनोमिनेटर में देखेंगे, अगर डिनोमिनेटर में डेसिमल आता है तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 144 डिवाइड बाई वही एग्जाम्पल लेंगे 0.4 कर देंगे अभी इसको। ठीक है, तो देखिए आपको 36 का आंसर लिखना है। देखिए अभी डेसिमल के बाद एक नंबर है। ठीक है, तो ये आपको एक ज़ीरो यहाँ पे लगाना है, मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। ठीक है, 144। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे डिवाइड बाय 0.04। यहाँ पे देखिए आंसर 30 आता है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद दो नंबर है, तो आपको दो जीरो यहाँ पे जोड़ना है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड एग्जांपल लेंगे 144 डिवाइड बाय 0.004 36। अभी तीन डेसिमल पॉइंट के बाद तीन नंबर है, तो तीन जीरो आपको जोड़ने पड़ेंगे, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे देखिए अभी न्यूमरेटर में अगर डेसिमल पॉइंट आता है तो आपको बैक साइड से आपको नंबर्स काउंट करने हैं डेसिमल पॉइंट की पोजीशन फिक्स करने के लिए। ठीक है, उसी तरह से डिनोमिनेटर में अगर डेसिमल पॉइंट आता है तो आपको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपको जोड़ने हैं आंसर में। ठीक है, तो ये हो गया डिवीजन के लिए। ठीक है, तो अब ये देखते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के लिए। ठीक है, तो पहले स्क्वायर्स के लिए देखते हैं। देखिए भाई, स्क्वायर एक एग्जांपल लेंगे 2 का स्क्वायर जो कि 4 आता है। ठीक है, अभी इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे देखिए 0.0, पहले एक ही लेते हैं 0.2 का स्क्वायर। देखिए अभी 0.2 का स्क्वायर आपको करना है, तो आपको डायरेक्टली 2 का स्क्वायर लिखना है यहाँ पे 4। अभी डेसिमल पॉइंट की पोजीशन फिक्स करने के लिए यहाँ पे देखिए स्क्वायर में पॉइंट के बाद एक नंबर आता है और स्क्वायर है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ता है। तो 1 इंटू 2 2, तो डेसिमल के पॉइंट के बाद दो नंबर आपको छोड़ने हैं। ठीक है, तो बैक साइड से कैलकुलेट करेंगे दो डिजिट्स। ठीक है, 0.04। ठीक है, तो ये इसका आंसर गया 0.04। उसी तरीके से देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 0.02 का स्क्वायर। ठीक है, तो दो का स्क्वायर आपको 4 ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेसिमल में का दो नंबर है, तो 2 इंटू 2 4, तो आपको बैक साइड से 4 नंबर छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक तीन जीरो आपको जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, 4 डिजिट्स आने के लिए डेसिमल पॉइंट के बाद। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 0.4 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर है 16। अभी एक ही डेसिमल में एक ही नंबर है, तो 1 इंटू 2 आपको करना है, तो 2 आता है, तो 0.16 इसका आंसर आ गया। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका स्क्वायर के लिए। ठीक है, अभी क्यूब के लिए देखते हैं। क्यूब के लिए भी सेम कंसेप्ट है। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आता है, 0.2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 करना है। जैसे कि स्क्वायर में आपने मल्टीप्लाई बाय 2 किया था, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है क्यूब में, तो 3 आता है। ठीक है, तो आपको 2 का क्यूब लिखना है 8, वैसे के वैसे। ठीक है, तो तीन डिजिट्स आपको छोड़ने हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। ठीक है, तो 8 ऑलरेडी है, तो आपको दो जीरो और जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो 0.2 टाइम 0 और 8। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0.02 का क्यूब। यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब आप लिख सकते हैं 8, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद दो नंबर है, तो मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि क्यूब है, तो 3 इंटू 2 6, तो 6 डिजिट्स आपको छोड़ने हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। तो एक ऑलरेडी है 8, तो 5 जीरो आपको और जोड़ने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। इस तरीके से आप स्क्वायर और क्यूब के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के लिए। स्क्वायर रूट के लिए देखेंगे अभी स्क्वायर रूट ऑफ, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं 144। इसका स्क्वायर रूट है 12। ठीक है,
अब ये देखिए जैसे हमने स्क्वायर में मल्टीप्लाई बाय 2 किया था, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अभी 1.44, इसका स्क्वायर रूट आता है 12, ठीक है। अभी डेसिमल पॉइंट की पोजीशन फिक्स करनी है। देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 है तो आपको डिवाइड बाय 2 करना है। जैसे स्क्वायर में आपने मल्टीप्लाई बाय 2 किया था, इसके अपोजिट करना है स्क्वायर रूट में, तो इसका आंसर आता है 1। तो एक डिजिट आपको छोड़ना है डेसिमल पॉइंट के बाद। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 0.0144, इसका आंसर 12 आता है। देखिए पॉइंट के बाद 4 है, 4 डिवाइड बाय 2, तो 2 नंबर आपको डेसिमल पॉइंट के बाद छोड़ने हैं, तो 0.12 इसका आंसर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। अभी क्यूब रूट के लिए देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ 512, ठीक है। तो ये 8 का क्यूब है, ठीक है। तो 8 यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दिया, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट है नहीं और बीच में है नहीं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं डेसिमल के साथ, क्यूब रूट ऑफ 0.0512। अभी देखिए 0.000512, इसका क्यूब रूट आपको निकालना है। देखिए अभी डेसिमल के बाद 3 और 3 6 नंबर है, तो 6 है, डिवाइड बाय आपको 3 करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट में आपने डिवाइड बाय 2 किया था, अब इस क्यूब रूट में आपको डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, जिसका आंसर है 2। तो आपको 512 का डायरेक्टली क्यूब रूट निकालना है, जो कि आता है 8 और 2 नंबर छोड़ने हैं आपको डेसिमल के बाद, ठीक है। तो 0.08 इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 0.000027, यहाँ भी सेम है, 6 नंबर है, पॉइंट के बाद डिवाइड बाय 3 करना है, तो 2 आता है। 27 का क्यूब रूट आता है 3 और यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद 2 नंबर चाहिए, तो 0.03 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बेसिस पे देखिए अब कुछ रूल्स है वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, तो मैं आपको ये नोट डाउन करके दे रहा हूँ। देखिए अगर स्क्वायर है, अगर डेसिमल नंबर जो है स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर में मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, क्यूब करना है डेसिमल नंबर का, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्यूब रूट निकालना है तो आपको डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। तो ये आपको रूल्स नोट डाउन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे देखिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक एग्जांपल लेंगे हम 0.04 स्क्वायर बाय क्यूब इंटू 0.009 स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.0256, ठीक है। देखिए हमने जो अभी पढ़ा है उसके बेसिस पे ये एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब है, ठीक है, 4 का नहीं है, 0.04 का क्यूब है, ठीक है। लेकिन आपको 4 का ही क्यूब कंसिडर करना है, तो 4 का क्यूब आता है 64, आपको लिख देना है यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 9 का स्क्वायर है 81 आता है। इसके बाद 729 का क्यूब रूट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब रूट आएगा 729 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 256 कंसिडर करना है आपको, फिर 16 आता है। तो या पहले ये सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ही डेसिमल की पोजीशन फिक्स करेंगे। 36, इसका आंसर अभी 36 आ गया, लेकिन हमने अभी तक डेसिमल की पोजीशन फिक्स नहीं की है। तो उसके लिए अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है और एक क्यूब है, तो 2 × 3 करना है आपको, 6 आता है, ठीक है। 6 डेसिमल पॉइंट की पोजीशन फिक्स करने के लिए आपको एडिशन करनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए पॉइंट के बाद 3 है, 3 × 2 6 डिवाइडेड बाय, अभी देखिए यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स है, तो 6 डिवाइड बाय 3 करना है आपको, जो क्या आता है 2। उसके बाद स्क्वायर रूट में आपको पॉइंट के बाद 4 है, तो 4 डिवाइड बाय 2 करना है आपको, 2 आएंगे। आपको एडिशन करना है, 6 + 6 12, 2 + 2 4 3, ऐसा नहीं है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 डिजिट में 4 डिजिट इसमें कैंसिल हो गया, तो 8 न्यूमरेटर में 8 डिजिट्स आने चाहिए बैक साइड से, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देखिए अभी 36 है, 36 है,
तो 6 जीरो आपको और जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर है 0.61036, इसका आंसर है। देखिए आपको नॉर्मल डिवाइडेशन नहीं करना है, आपको कैंसिल करना है। 4 डिजिट से 4 डिजिट्स कैंसिल किए तो बचे हैं 8, तो 8 डिजिट न्यूमरेटर में बचे हैं जो कि हमने देखा था। तो आपको बैक साइड से 8 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट की पोजीशन में फिक्स करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल भी लेते हैं एक। (0.016 square multiplied by cube root of 0. divided by square root of 0. multiply by 0.02 का क्यूब, ठीक है। देखिए अभी इस एग्जांपल को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए 0.016 का स्क्वायर है, लेकिन 16 का स्क्वायर आपको लिखना है 256, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 64 4, ठीक है। इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 64 आता है 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब आता है 8, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप ये सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए आंसर आता है 16, ठीक है। तो अभी देखिए डेसिमल की पोजीशन फिक्स करेंगे। इसके लिए आपको देखिए यहाँ पे 3 इंटू 2 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, तो और क्यूब रूट के अंदर है, ठीक है। तो 6 डिवाइड बाई 3 2 आता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर है 6 है, तो स्क्वायर रूट के अंदर होने के बाद डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, तो 6 डिवाइड बाई 2 तो आता है 3, और पॉइंट के बाद है 2 डिजिट्स, 2 इंटू 3 करना है आपको, तो आता है 6, ठीक है। तो इसकी एडिशन करनी है आपको। 6 + 2 8 डिवाइड बाई 6 + 3 9। देखिए आपको यहाँ पे नॉर्मल डिवीजन नहीं करना है, आपको 8 डेसिमल जो है 8 डेसिमल से 8 डेसिमल कैंसिल करना है, बचा 1 जो कि डिनोमीटर बचा है, ठीक है। तो डिनोमीटर में अगर डेसिमल आता है 1 तो आपको मल्टीप्लाइड बाय 10 करना है, जो कि नंबर ऑफ जीरो आपको बढ़ाने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आता है 160। तो इस तरह से आप डेसिमल के पोजीशन डिसाइड कर सकते हो और क्वेश्चंस उसके ऊपर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।